जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन विशिष्ट महासिद्धियों के बारे में जो सनातन धर्म की अति विशिष्ट शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, जिसे सभी ऋषि मुनियों ने महासिद्धि का नाम दिया है और जिसे उच्च कोटि के साधक प्राप्त करते हैं और विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। 18 प्रकार की महासिद्धियां हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। इसमें सबसे पहले है सृष्टि निर्माण साधना, जिसके माध्यम से सर्वथा नूतन सृष्टि का निर्माण किया जा सकता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा से विरोध होने पर विश्वामित्र ने इस साधना के माध्यम से नवीन मनुष्य, स्त्रियां, पशु पक्षी, कीट पतंग, पृथ्वी, आकाश आदि का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। दूसरा है वज्रांग साधना, जिसके माध्यम से समस्त शरीर वज्र की तरह मजबूत और कठोर हो जाता है। उसके सीने में यदि चट्टान भी टकरा जाए तो चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर सीने पर किंचित भी खरोच नहीं आती। तीसरे नंबर पर कालजयी साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकता है। काल या मृत्यु चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चौथे नंबर पर है लोकानुलोक गमन साधना, जिसके माध्यम से साधक पृथ्वी से अन्य लोकों की यात्रा कर सकता है। फिर भले ही वह सूर्य लोक हो या नक्षत्र लोक हो, या वहाँ ये रह सकते हैं, वहाँ की भाषा समझ सकते हैं और उन्हें समझा भी जा सकता है, और जिस प्रकार से वे चाहें क्रियाकलाप वहाँ रहकर कर सकते हैं। 5वें स्थान पर है हादि विद्या साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति अनंत वर्षों तक भूख प्यास से रहित जीवन व्यतीत कर सकता है। ना जो उसे जल की आवश्यकता होती है, ना अन्न की होती है, फिर उसके शरीर में भी ऊष्मा और शक्ति बराबर बनी रहती है। 6ठे नंबर पर है कादि विद्या साधना, जिसके माध्यम से वह किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी बरसों रह सकता है। बर्फीली ऊंची चोटियों के बीच भी वह नंगे बदन सुखपूर्वक रह सकता है, उसे सर्दी व्याप्त नहीं होती। उसी प्रकार वह हजारों अग्निकुंड के बीच में भी मुस्कुराता हुआ बैठ सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकृति का प्रभाव उस पर व्याप्त नहीं होता। यह एकदम बिल्कुल उच्च कोटि की महासिद्धि है। 7वें स्थान पर रूपानुरूप तंत्र साधना, जिसके माध्यम से साधक जिस रूप में जीना चाहे वह जी सकता है। 8वां रूपीय तंत्र साधना, जिसके माध्यम से साधक अपने आप को सैकड़ों रूपों में विभक्त कर सकता है। वे भी सभी स्वरूप में अपने आप में पूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए यदि तुम चाहो तो अपने 20 समान रूप धारण कर सकते हो। एक रूप में यहाँ रहकर साधना कर सकते हो तो दूसरे रूप में व्यापार कर सकते हो, और इस प्रकार की एक ही समय में एक ही व्यक्ति कई रूप धारण करके कई कार्य संपन्न कर सकता है। यह इसकी विशेषता है इस साधना महाविद्या की, महासिद्धि की। 9वें है महत्तम तंत्र साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति विशाल स्वरूप धारण कर सकता है और एक ही क्षण में 200 फीट लंबा चौड़ा व्यक्ति बन सकता है और अपने आकार को इससे भी ज्यादा लंबा चौड़ा कर सकता है। वह चाहे तो पल में ही मच्छर से भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है। इसी साधना के बल पर हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्म स्वरूप धारण कर गए थे और सुरसा के मुख से बाहर निकल गए थे। 10वां है आकाश गमन साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति आकाश में उड़कर कुछ ही सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। इससे उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का व्याघात उपस्थित नहीं होता। 11वें नंबर पर है परकाया प्रवेश साधना। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को स्पंदनशील बनाकर दूसरे शरीर में जा सकता है। वहाँ उस शरीर के माध्यम से कार्यकलाप संपन्न कर पुनः अपने मूल देह में आ सकता है। इसी सिद्धि के बल पर जगतगुरु शंकराचार्य एक मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे और वहाँ वे 6 महीने तक रह करके वहाँ के रानियों का उपभोग करके वे विद्या भारती को उत्तर दिए थे। समझ सकते हैं यह किस प्रकार की साधना है, महासिद्धि है। 12वें नंबर पर है अदृश्य सिद्धि साधना, जिसके माध्यम से व्यक्ति तत्क्षण हवा में विलीन हो सकता है। ऐसी स्थिति में वह तो दूसरों को भली प्रकार से देख सकता है, परंतु उसे दूसरे व्यक्ति या प्राणी उसे नहीं देख सकते। वह जितने भी समय तक चाहे इसी स्थिति में रह सकता है। यह अंतर ध्यान होने की सिद्धि है। 13वें नंबर पर है रसायन सिद्धि साधना, इसके माध्यम से वह एक धातु को दूसरे धातु में परिवर्तित कर सकता है और इसके माध्यम से लोहे के ढेर को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता है, और यह कार्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी बखूबी करते थे। सूर्य विज्ञान साधना नंबर 14, जिसके माध्यम से मात्र सूर्य की किरणों से भी किसी भी नवीन पदार्थ
की सृष्टि कर सकता है, यानी सूर्य के जो किरण है उनसे कुछ भी वस्तु प्राप्त किया जा सकता है। 15वें नंबर पर है शून्य साधना, जिसके माध्यम से शून्य में से किसी भी प्रकार का पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह हवा से पलंग हाथी तक को प्राप्त किया जा सकता है। 16 नंबर पर है काल ज्ञान साधना। यह साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे महासिद्धि कहा गया है। इससे किसी भी व्यक्ति के पिछले 2000 वर्ष तक के जीवन को और 2000 वर्ष आगे 2000 वर्ष पीछे तक के जीवन को देखा जा सकता है। वर्तमान जीवन में प्रत्येक पल को ठीक उसी प्रकार देख सकता है जिस प्रकार हम चलचित्र या टेलीविजन देख रहे हों। यह बेहद उच्च कोटि की है। 17वें नंबर पर वाग्देवी साधना है। यह यानी आप इसके माध्यम से बिना पढ़े ही संसार के प्रत्येक भाषा और साहित्य को कंठस्थ कर समझ सकता है, सुना सकता है और वह घंटों किसी भी विषय पर प्रवचन दे सकता है और हजारों लाखों की भीड़ पर मंत्रमुग्ध कर सकता है, यानी वे लाखों हजारों को एक ही बार में अपने वाणी से मंत्रमुग्ध कर सकता है। 18वां जो लास्ट है वह है महासिद्धि पूर्णत्व सिद्धि साधना। इसके माध्यम से व्यक्ति शरीरस्थ समस्त चक्रों को जागृत कर ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है। इसके अलावा भी सैकड़ों छोटी मोटी सिद्धियां हैं, जिसमें स्त्री को पुरुष बनाना, पुरुष को स्त्री बनाना, मन की बात किसी को भी जान लेना, कहीं से भी कोई वस्तु मंगा लेना, पर यह सब क्षुद्र सिद्धियां कही जाती है। आज मैंने इन 18 महासिद्धियों का वर्णन किया है जो सब के सब डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को प्राप्त थी और उनसे उनके शिष्य कई शिष्य ऐसे हैं जो उनसे यह विद्या प्राप्त किए हैं। अगले वीडियो में मैं इन विषयों पर और विस्तृत जानकारी दूंगा। इन जो 18 महासिद्धियां हैं इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे जाति हो, बड़े जाति हो, इसमें कोई ऐसी नहीं है। व्यक्ति बिल्कुल साधक होना चाहिए और गुरु का परम समर्पित शिष्य होना चाहिए, क्योंकि साधना क्षेत्र में ना तो कोई ऊंचा होता है, ना कोई छोटा होता है, नीचा होता है, ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, मात्र वह साधक होता है और साधक बनकर ही आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।